everyone and welcome back to another lesson on beginner Java programming। तो पिछले क्लास में हमने अरेज की इंट्रोडक्शन करी थी, अरे होती क्या है और उसे प्रिंट कैसे करें। जैसे कि पिछले क्लास में हमने ये सीखा था, ये लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, एक इंटीजर अरे बना रही है, उसका नाम है x और उसके अंदर ये एलिमेंट स्टोर्ड है 2 3 4 5। पर आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, हम इस अरे को डायनेमिक बनाने वाले हैं। डायनेमिक का मतलब कि ये मैंने हार्ड कोड कर रखे हैं ये वैल्यूज़, इसमें 2 होएगा, 3 होएगा, 4 होएगा, 5 होएगा। मैं क्या चाहता हूँ कि यूज़र इनपुट के थ्रू ये अरे फिल हो, मतलब कि यूज़र बताएगा कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, यूज़र डिक्टेट करेगा कि कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए। तो इसे कैसे करते हैं, तो पहली बात तो हमें एक अरे बनानी होगी और अरे बनाने के लिए हम ये लाइन ऑफ कोड यूज़ करते हैं। हम इंटीजर अरे बनाना चाहते हैं तो इंट, और ये अरे का नाम है, ARR अरे का नाम है, और हम फिर ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। पहले हमने क्या करा था, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने एलिमेंट्स डाल दिए थे, पर अब हम क्या चाहते हैं, हम बस एक ब्लैंक अरे बनाना चाहते हैं। इस अरे के अंदर कोई भी चीज़ें होंगी नहीं, ये एक ब्लैंक अरे होएगी। और इस ब्लैंक अरे का साइज़ कितना होएगा, इस ब्लैंक अरे का साइज़ होएगा 4। साइज़ 4 का मतलब है कि इसके अंदर 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम, 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं मैक्सिमम का मतलब यू विल हैव इंडेक्स 0, हमारे पास इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 होने वाला है। हमारे पास 4 एलिमेंट्स होने वाले हैं इस अरे में। ARR के अंदर 4 एलिमेंट्स मैक्सिमम हो सकते हैं जो इंडेक्स 0, 1, 2, 3 पर लाई करेंगे। और अगर हम इस 4 को एक्सीड करें, अगर हम 5th एलिमेंट इंडेक्स 4 पर डालने की कोशिश करें तो फिर एरर आ जाएगा। ये नंबर बहुत ज़रूरी है, आप अगर इसे ब्लैंक कर दोगे तो आपको दिख रहा है कि ये एक एरर आ गया, यहाँ पर एक एरर दिख रहा है, ये नंबर आपको लिखना ही होगा। ये आप बेसिकली बता रहे हो कि अरे कितनी बड़ी चाहते हो आप। मैं बस 4 नंबर्स चाहता हूँ, मैं 4 ही इनपुट्स लेना चाहता हूँ, 4 है इसका मैक्सिमम साइज, तो इसलिए मैंने 4 लिखा है। अगर आप 5th एलिमेंट डालने की कोशिश करोगे तो फिर एरर आ जाएगा। और ये क्या कर रहे हैं हम, ये तो आपको पता ही होगा अब तक कि हम स्कैनर क्लास यूज़ करते हैं यूज़र इनपुट लेने के लिए, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। और फिर मैं एक इंट k0 कर रहा हूँ और ये है मेन फंक्शनिंग, ये है वाइल लूप हमारा। तो ये k0, ये इंट k है क्या, ये बेसिकली एक काउंटर है, मतलब ये कितनी बार वाइल लूप को चलाएं, मतलब कि ये वाइल लूप के लिए एक जैसे बूलियन एक्सप्रेशन के लिए काम करता है, ताकि ये वाइल लूप इन्फिनिट ना हो और ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चले। तो फिर ये वाइल लूप करता क्या है, पहले एक बार इसकी फंक्शनिंग देख लो और फिर मैं कोड आपको समझाता हूँ। तो लेट्स सी, ये अभी बिल्ड हो रहा है। यस, तो एंटर नंबर, ये मेरा फर्स्ट नंबर होएगा। अगर मैंने 13 डाल दिया, ओके, अब सेकंड नंबर क्या होएगा, मैं चाहता हूँ 10, थर्ड नंबर चाहता हूँ 3, और फिर आखिरी नंबर चाहता हूँ 7। और फिर इसने ये अरे प्रिंट करिए, ये जो एंड में है, ये जो इसने एंड में करा है, ये अरे प्रिंट कर गया इसने अरे प्रिंट करी है। जैसे कि मैंने पहला नंबर 13 करा तो अरे के अंदर 13 स्टोर हो गया, मैंने 10 इनपुट करा तो 10 स्टोर हो गया अरे के अंदर, मैंने 3 इनपुट करा तो 3 आ गया अरे के अंदर, और 7 भी आ गया अरे के अंदर। तो यहाँ हो क्या रहा है, तो ये वाइल लूप क्या कर रहा है, ये k इज लेस देन ARR डॉट लेंथ, ये ARR डॉट लेंथ तो हमने पिछली क्लास में भी देख लिया था, ये अरे का लेंथ रिटर्न करता है। और इस केस में अरे का लेंथ क्या है, अरे का लेंथ है 4 जो हमने इनपुट करा। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर मैं 4 भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर 4 लिखता कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो मैंने ये क्यों करा, ताकि ये अगर कोई भी बंदा चेंज करता है तो कोड में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ARR डॉट लेंथ अपने आप डायनामिकली इस अरे की लेंथ ले लेगा। ऐसे इन दिस केस अगर मैं 1 ही करूँ, अगर मैं 1 ही करूँ तो ARR डॉट लेंथ को पता है कि कितनी लेंथ है इसकी, मुझे बार बार मैन्युअली चेंज नहीं करना होगा। जैसे अगर मैं 0 इनपुट करूँ तो अरे के अंदर बस 0 ही है। अगर मैं यहाँ पर फिर भी लेस देन 4 करता, अगर मैं ये 4 ही रखता तो फिर तो पंगा आ जाता, क्योंकि अरे की एक्चुअल लिमिट से हम बाहर चले गए। इसलिए यहाँ पर ARR डॉट लेंथ यूज़ करें ताकि ये डायनामिकली अपने आप एडजस्ट करता रहे कि जो भी आपने साइज इंस्टेंशिएट करी है अरे के लिए। तो फिर ये हर एक ये वाइल लूप करता क्या है, जैसे कि हर बार आप देख रहे थे कि ये एंटर नंबर प्रिंट आउट करता है सबसे पहले,
कि एंटर नंबर। और फिर ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, हमने प्रिंट करने के लिए ये कोड क्या है, अगर आप सोच रहे हो ये कोड क्या है, ये कोड बड़ा सिंपल है, ये जो हमने पिछले क्लास में करा था वही है, ये अरे को प्रिंट करता है। अगर डाउट है तो पिछली क्लास देख लो, इसमें बेसिकली हम अरे का हर एक एलिमेंट प्रिंट आउट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये एक फंक्शन यूज़ करा था, हमने अरे का नाम और ब्रैकेट्स के अंदर के, मतलब कि उसका 0th एलिमेंट, उसका फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, हम ऐसे इंडेक्सेस एक्सेस कर रहे थे। ये बस उस वैल्यू को रिटर्न कर रहा था। हम क्या चाहते हैं, उस वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं, और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इक्वल टू साइन। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, पहली रन में k की वैल्यू है 0, तो फिर अरे ऑफ ज़ीरो हो जाएगा हम मेरा पहला इनपुट, जो एंटर नंबर है, अरे ऑफ 0, उसके फर्स्ट इंडेक्स, उसके ज़ीरोथ इंडेक्स पर मेरा इनपुट चला जाएगा। मैंने k इंक्रीज कर दिया। फिर हो जाएगा अरे ऑफ 1, उसका फर्स्ट इंडेक्स में मेरा इनपुट चला गया, फिर k इंक्रीज हो गया। सेकंड इंडेक्स पर मेरा इनपुट चला गया, फिर इंक्रीज हो गया। थर्ड इंडेक्स पर मेरा इनपुट चला गया, फिर इंक्रीज हो गया। बट फिर वो इस कंडीशन को चेक करता है और 4 इज लेस देन 4 फॉल्स हो जाता है, तो ये लूप अपने आप ब्रेक हो जाता है। ऐसे एक और बार देखते हैं हम, इस बार लेट्स से 7 एलिमेंट्स डाल देते हैं। और यही फ़ायदा है ये ARR.length यूज़ करने का, ताकि ये डायनामिकली अपने आप ही चेंज करता जाएगा। क्योंकि अगर मैं वहाँ 4 ही लिखता तो एरर आ जाता, पर मैंने ARR.length फंक्शन यूज़ करा है, तो मैं यहाँ पर जो भी नंबर डालना चाहता हूँ डाल सकता हूँ, ये अपने आप एडजस्ट करता जाएगा। तो पहला नंबर 10, 11, 10, 12, फिर 123, फिर 1, फिर 90, फिर 78, फिर 65। तो देखो अपने आप ये हर कितनी बार पूछा इसने मुझे 7 टाइम्स पूछा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसने 7 टाइम्स पूछा है मुझे नंबर इनपुट करने के लिए। और जब भी मैं नंबर ये इनपुट करता हूँ तो ये अरे के उस इंडेक्स पर चले जाता है। अरे के पहले 0th इंडेक्स पर ये 10 चले गया, फिर अरे के फर्स्ट इंडेक्स पर 12 चले गया, अरे के सेकंड इंडेक्स पर 123 चले गया, एंड सो ऑन। अरे के थर्ड इंडेक्स पर 1 चले गया। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है, मैं पहले तो प्रिंट कर रहा हूँ ये कि एंटर नंबर, और जो भी इनपुट आता है यूज़र से, जो भी इनपुट आया यूज़र से, उसे मैं अरे के अंदर डाल रहा हूँ। और फिर ये क्या कर रहा हूँ, ये तो हमने कल कोड देख लिया था, ये प्रिंट करने का कोड है, ये तो हमने कल देख लिया था। तो इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये सिखाना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये ARR.length फंक्शन जहाँ भी यूज़ कर सकते हो तो करो, क्योंकि अगर कोई भी बंदा आ जाता है और उसने आपकी अरे की लेंथ 10 कर दी, अरे की लेंथ 10 कर दी, अरे की लेंथ 1000 कर दी, तो आपका कोड ब्रेक नहीं होएगा, क्योंकि आपने ARR.length यूज़ करा है, तो वो अपने आप डायनामिकली चेंज करता रहता है। तो इसलिए ये लेंथ फंक्शन यूज़ करो। लेंथ फंक्शन ये सेम नंबर ही रिटर्न करता है, ये साइज़ रिटर्न करता है। और इसके बाद जो दूसरी चीज़ सीखने वाली थी कि आप डायनामिकली कैसे यूज़र इनपुट के थ्रू अरे को फिल कर सकते हो। ऐसे ही पहले हमने मैन्युअली सारे नंबर्स इनपुट कर रहे थे कर्ली ब्रेसेस में, पर अब जो भी यूज़र चाहे वो वैसी अरे बना सकता है। अगर यूज़र चाहे कि इस इंडेक्स पर ये है तो वो डिक्टेट कर सकता है, जैसे भी यूज़र चाहता है अरे को वैसे वो बना सकता है यूज़र। तो और इसमें मेन चीज़ क्या थी, मेन कोड तो यही है, मेन कोड ये वाइल लूप ही है कि आप हर एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो और अरे के हर एक इंडेक्स को उस यूज़र इनपुट की वैल्यू हर एक इंडेक्स पर डाली जा रही हो और इंडेक्स इंक्रीमेंट करी जा रही हो। तो ये मेन टेक अवे था आज के लेसन के लिए। तो अगली बार हम थोड़े और एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। ये अरेज बहुत ही एडवांस टॉपिक है, मतलब इसके हम 2 डेज अरे भी होते हैं, फिर अरे को लूप कैसे करें, डबल फॉर लूप से कैसे एक्सेस करें अरे को, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हम हर एक टॉपिक को टच करेंगे। तो आज का मेन लेसन क्या था कि आप मतलब कि यूज़र इनपुट के थ्रू अरे को कैसे फिल कर सकते हो, जो नंबर यूज़र चाहे वही नंबर अरे के अंदर आए। तो यही था आज का लेसन, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।